2017 जून में बंद हुआ था हमारा शो और ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 साल हो गए हैं। 2025 चल रहा है और उतना क्रेज तब नहीं था जितना अभी क्रेज है। तो कई बार वो कमेंट्स में ना ऐसे कई बार गालियां लिख देते हैं, तो मुझे वो लगता है गालियां नहीं होनी चाहिए, बाकी भर दो। फिर मैं डिसाइड किया कि मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, पहले जाके मॉडलिंग करूंगा और फिर उसके बाद मैं बॉम्बे जाऊंगा। फिर बॉम्बे जाके तो मैं फिल्म करूंगा, फिर स्टार प्लस में मेन लीड में काम करूंगा। 8 साल चला है ना, और 8 साल बहुत बड़ी जर्नी होती है। तो उसमें अमर उपाध्याय और अमर उपाध्याय इज अ बिग नेम, और हमें था कि यार ये बंदा क्योंकि वाला है भाई, हमारे शो में आ रहा है। अगर आप उनको 9 बजे कॉल टाइम दोगे ना तो वो 8:45 आ जाएंगे। वो आपको मेकअप विद मेकअप आपको 10 मिनट में मेकअप कर लेते हैं। प्लीज बता दो रसोड़े में कौन था? मैं था, गोपी थी, राशि थी और कोकिला थी। तो हम ये 4 जने तो थे। तो क्या चल रहा था रसोड़े में? मेरा और गोपी का रोमांस चल रहा था। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। मैं हूं हर्षिता बबेले और आज फाइनली मुझे और पूरी दुनिया को कुछ मीम्स वाले रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ है जिनसे हम साफ साफ पूछ रहे हैं, प्लीज बता दो रसोड़े में कौन था? भाई अब तो मैं भी ये बोल बोल के थक चुका हूँ कि रसोड़े में कौन था। मैं था, रसोड़े में मैं था, गोपी थी हाँ और कोकिला थी, हाँ राशि थी। हाँ। तो हम ये 4 जने तो थे। तो क्या चल रहा था रसोड़े में? मेरा और गोपी का रोमांस चल रहा था। ओह राशि देख के थोड़ी जेलस हो जाती है। माँ को लगता है मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल रहा है। अरे रे रे रे। और उधर चने पक रहे थे कुकर में। ओके, बट वेलकम टू बॉलीवुड बबल। आप कैसे थैंक यू हैं? सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हो जी? मैं भी बहुत बढ़िया Thank you, हूँ thank और you. आपसे मिलके आज हमारी बहुत सारी बातें होने वाली है। हम्म। आप पहले ये बताओ, जब आप इतने प्यारे प्यारे मीम्स देखते हो, लोग क्रेजी हैं अभी भी साथ निभाना साथिया के, ऐसे मीम्स निकल के आते हैं। लैपटॉप तो धुल ही चुका है, लैपटॉप सुधरा कि नहीं वो भी बता दीजिए। कैसा लगता है जनता का प्यार? यार प्यार तो टचवुड, मैं अभी सच बताऊँ तो मुझे अभी लगता है कि यार जो 7-8 साल बाद भी हमारे शो को बंद हुए, आई थिंक ज़माना हो गया। 2017 जून में बंद हुआ था हमारा शो और ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 साल हो गए हैं। जी। 2025 चल रहा है और उतना क्रेज तब नहीं था जितना अभी क्रेज है। बिल्कुल। ट्रस्ट मी। इवन मेरे चाहे वो फॉलोअर्स बड़े हों, है ना, चाहे वो फैंस हों, चाहे वो दिल से चाहने वाले, जितने भी मेरे फैंस हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगा। भाई आप लोग ऐसे मीम्स बनाते रहो हमें कोई टेंशन नहीं होती। बट जो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लगती है कि कभी कभी ना ओवर द फ्लो जाके ना, जो फैंस हैं हमारे, या मैं जितने भी लोग हैं जैसे हमें, है ना, मीम्स बनाते हैं, तो कई बार वो कमेंट्स में ना ऐसे कई बार गालियाँ लिख देते हैं। तो मुझे वो लगता है गालियाँ नहीं होनी चाहिए, बाकी भर दो। मतलब मैं खुद इतनी गाली तो मैं खुद पंजाबी हूँ। हाँ। हमारी तो शुरुआत ही गालियों से होती है। बट खैर, है ना, अब हमने भी जुबान पे ताला लगा रखा है, बिकॉज ओह, कैसा होता है, बहनें हैं, है ना, जी, फैमिली है, बिल्कुल। वो सारे देखते हैं। तो बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मुझे कहता भर भर के दो, आप मीम्स बनाओ। और इवन मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब अभी जिम में जाता हूँ जी या मैं कहीं पे भी जाता हूँ, अब्रॉड जाता हूँ या कहीं पे भी, अभी भी जो अभी के बच्चे हैं ना, जो नए वाले, जो यंगस्टर है, 16, 17, 18 साल वाले, तो अभी वो क्या बोलते हैं कि यार मेरी मॉम आपकी बहुत बड़ी फैन बिल्कुल। है ना, मेरी दादी बहुत बड़ी फैन है। उस चक्कर में मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो हमें क्या बोलते हैं कि यार अहम जैसा बेटा होना चाहिए। बिल्कुल। तो हाँ, मैं अभी कभी भी। सोचता हूँ कि भाई ऐसा तो कभी ना होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। बट हाँ। अभी तो ये साथ निभाना साथिया की जर्नी से पहले भी आपकी एक जर्नी रही होगी। जब आपको पता चला होगा, आपको ऑफर किया गया होगा, तब के सिनेरियो को कोई नहीं जानता है शायद, तो हम वो जानेंगे जब आपको ऑफर हुआ, फैमिली का क्या रिएक्शन था उस समय, नाजिम क्या कर रहे नहीं, थे? जानते तो सारे ही है, बॉलीवुड बबल्स वाले नहीं जानते, उनको बता देते आज। मेरी जो पहले की जर्नी है वो भी एकदम ऐसी थी मेरी। मैं बहुत मम्माज बॉय हूँ। खैर अभी तो हमारी अम्मी नहीं है, और ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे। और मैं शुरू से लड़ाका रहा हूँ, है ना, बहनों को बहुत चहीता रहा हूँ। और मैं सबसे अच्छी बात बताता हूँ, मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा। और सबको होता ही है ना, कोई ना कोई खास होता है उसके लिए। पर मेरे लिए छोटे छोटे लोग, मेरे जो लोग आसपास के, जैसे मैंने अभी आपको मिलवाया, मेरे, है ना, हेयर वाले से जी, मिलवाया ना, जी। तो वो मुझे अभी 2009 से जानता है। जब मैं 2009 में महाड़ा में स्ट्रगल करता था, आप वहाँ रहता था, वो तब से जानता है। वो भी किसी दुकान पे काम कर रहा होता था, तो मैं जाता था उसके पास, है ना। अब माशाल्लाह उसका भी अपना एक सलून वाह। है ना, तो वो अपना काम भी करता है, मेरे जी। साथ भी जुड़ा हुआ है। फिर जो मैंने आपको अपने नदीम भाई से मिलवाया, जिन्होंने जी। आपको कॉफ़ी पिलाई है, जी, तो ये मेरे पास 10 साल से हैं। तो मैं इनके ही बता देता हूँ ना। बिल्कुल। तो ये लोग, ये इतने क्लोज है मेरे कि मतलब मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, आते पीछे से घर देखने वाले। तो नदीम भाई तो ऐसे है कि मेरे खाने से लेकर सारी चीज़ें,
उन्हें बोले वो कि भाई जब तक आपकी बीवी नहीं आएगी ना तब तक तो नहीं छोड़ूंगा आपको। तो so sweet है ना, यार, तो सच यही में। चीज़ें हैं। फिर मेरी जो काम वाली आती है, जो मेरे पास मेड है मेरी, तो जो मैं जब मैं रेंट पे रहता था और वो तब से मेरे पास है ना, वो 15 साल हो गए हैं और मेरे बेडरूम में वही जाती है, वही देखती है। अब वो जब आती है सुबह, कई बार तो मैं उसको बोलता हूँ, मौसी रे मौसी तेरा रंग काला। तो ये मेरे पास है लोग, जी है ना, जो यहाँ पे है। जी बाकी ड्राइवर तो चेंज होता है, वो बिल्कुल, चेंज हाँ। कर भी देना चाहिए थोड़े टाइम बाद, बिकॉज उसको सारी चीज़ें पता चल जाती है आपकी। तो ये है। फिर मेरी जो फैमिली में है, जी। स्पेशली मुझे लगता है पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है आपको बनाने में, है ना, बिल्कुल, हाँ जी। क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग होती है जो वो आपके पेरेंट्स करते हैं, सबको करते हैं। मेरे मेरे पेरेंट्स ने भी की है मेरी। लेकिन जो अभी तक जो मैं यहाँ पहुँचा उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी बहन का है, so sweet। बड़ी बहन का, जी है ना, जिसका नाम नगीना है। वैसे मेरी चारों बहनें, मेरा भाई सब क्लोज है मेरे, जी लेकिन वो सबसे इकलौती ऐसी है, मतलब अगर मुझे माँ से डर नहीं लगता तो उससे लगता था। वाह। हाँ, तो वहाँ पे कैसा था, हम बहुत नालायक थे, लड़ाके बहुत थे, और पैसे चुराना, है ना, पॉकेट मनी के लिए बाहर मस्ती करना, लड़ाई करना, तो वो सारी चीज़ें। तो मेरी बहन ने फिर वहाँ से उठा के, जैसे होता ना, आप देखी होगी पिक्चर, बंधन पिक्चर देखी होगी सलमान खान की, तो उसकी बहन उसको सलमान खान को कैसे लेके जाती है हाथ हाँ। पकड़े अपने, है ना, जी। जब उसकी शादी होती है। लाइक दैट मेरी बहन ने मुझे अपना मलेरकोटला से अपना हाथ पकड़ा, फिर वो मुझे चंडीगढ़ लेकर चली गई। तो उसने मुझे सारी चीज़ सिखाई कि कैसे करना है भाई, कैसे रहना है, अब बहुत हो गया तेरा, तो ये मस्ती है, अब तो थोड़ा चेंज हो जा। तो जी। उसने मुझे सिखाया, बहुत so असली sweet। ब्रिंगिंग उसने मुझे दी है, वाओ। कि अब भाई कैसे ज़िंदगी को जिया जाता है। तो जी। मुझे अभी भी याद है कि मैं, होते ही हैं बच्चे पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेते, तो मेरा अभी भी मुझे याद है कि मुझे वो, जब मैं लास्ट टाइम हमारी लड़ाई हुई 2004 में हुई थी, काफ़ी बड़ी लड़ाई हो गई थी। खैर वो टॉपिक अलग है लड़कों का। तो घर वाले, रात को लेट हो गया, पुलिस आ गई, पंगे हो गए। तो फिर मैं जब घर पे गया तो मुझे तब मेरे डैड ने लास्ट थप्पड़ मारा था 2004 में। ओह। तो फिर माँ भी रो रही है, बहनें भी रो रही हैं। तो मेरी बहन आई हुई थी चंडीगढ़ से, शी इज़ मैरिड। तब उसने सुबह वो उसने डिसाइड किया कि मैं अब इसको साथ में लेके जाऊँगी चंडीगढ़। तो वो मुझे साथ लेकर चली गई चंडीगढ़। फिर अब वो साथ लेकर गई तो तब मुझे फिर उसने 2 दिन रखा। तो 2 दिन रखने के बाद उसने मुझे बोला कि नाज़िम भाई अब तू यहाँ आ गया है, अब तू काम कर, यहीं जो भी स्टडी करे यहीं कर तू, और पैसे कमा और मुझे ला के दे, ओह वाओ। है ना। तो तो फिर पहले साथ निभाना साथिया का उनका क्या रिएक्शन था और कैसे ऑडिशन हुआ था? साथ निभाना साथियों का तो ऐसा था यार, मैंने अभी मैंने वहाँ अपने पंजाब में ना, मलेरकोटला सिटी में, मैं जब बॉडी बिल्डिंग करता था, तो मैं जब डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बना और नॉर्थ इंडिया खेला मैं, देन आई डिसाइड कि यार या तो मैं पुलिस में जाऊँगा या फिर मैं मॉडलिंग करूँगा। पहले जो वो चंडीगढ़, और उस टाइम पे ना 2004 में, 5-6 में, उस टाइम पे म्यूजिक वीडियोस का बहुत ज़माना था, क्रेज़ था, जी है ना, हाँ, एल्बम बिल्कुल, का। हाँ। एल्बम्स आती थी उस टाइम पे गानों की। तो फिर मैं डिसाइड किया कि मैं चंडीगढ़ जाऊँगा, पहले जाके मॉडलिंग करूँगा, और फिर उसके बाद मैं बॉम्बे जाऊँगा। हाँ। फिर बॉम्बे जाके तो मैं फिल्म करूँगा या फिर स्टार प्लस में मेन लीड में काम करूँगा। ओह हाँ, मैनिफेस्टेशन। तो अभी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था ये। ओके। और ट्रस्ट में ये ऐसे होता है, और आप करते हो ना, सीरियसली जितने भी लोग हैं, और अगर आप दिल से करते हो और आपका स्ट्रगल है उसमें, तो आप अचीव कर लेते हो यार। तो मेरा कैसा था, फिर मैं चंडीगढ़ आया, फिर मैंने पहला गाना जो किया था, साबरकोटी, हमारे पंजाब के सिंगर हैं, अभी तो नहीं रहे वो, साबरकोटी, इज़ अ अमेजिंग सिंगर, और बहुत ही ज़बरदस्त गाने गाते थे वो। मैं आज भी उनका गाना गाता हूँ, मुझे फेवरेट गाना जो मैं अभी गाता हूँ उनका मैंने गाना किया था, जो हमारे पंजाब के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, रिम्पी प्रिंस, इज़ लाइक अ यशराज जी। तो उनका गाना किया था मैंने, तन्हाइयाँ। पहले वो किया, फिर मैं बॉम्बे आता था, 1-2 महीने रहता था, वापस चला जाता था। फिर बीच में कुछ पंगे हुए मेरे, है ना, फिर मुझे लगा कि मैं जब तक बॉम्बे मुझे बुलाएगा नहीं ना, तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। तो फिर मुझे अभी भी याद है, 2008 में जनवरी में आया था यहाँ पे बॉम्बे, और 29 जनवरी को मैं वापस चला गया, 29 जून को मैं वापस चला गया, 6 महीने रह गए। बट मेरा स्ट्रगल वैसी था कि मैं जब तक मुझे बॉम्बे बुलाएगा नहीं, अब मैं आऊँगा नहीं, और मेरा स्ट्रगल ऐसे ही चलेगा जी। तो फिर मैंने दोबारा से अपनी जर्नी शुरू की, दोबारा से फैशन शोज़ किए, गाने शुरू किए करने, और मैं बॉम्बे आता था, ऑडिशन देता था, वापस चला जाता था लुक टेस्ट देके। और ये 2009 की बात है, मुझे
1 जून मुझे बॉम्बे से फ़ोन आता है कि स्टार प्लस से कि हमारी एक टीम है जो दिल्ली आ रही है स्टार इंडिया ऑफिस में. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर टीवी सो प्लीज़ कम टू एंड गिव मी ऑडिशन नाज़िम, अगर आप इंटरेस्टेड हो. तो मैंने उनको बोल दिया कि या तो मैं लीड करूँगा या नेगेटिव करूँगा. कहते ठीक है. फिर मैंने 5 जून को वहाँ पे ऑडिशन दिया दिल्ली में स्टार इंडिया के ऑफिस में, और 28 जून को मुझे फ़ोन आ गया दोबारा से कि देन आई यू सिलेक्टेड. स्पेरोविजन का एक शो आता है शौर्या सुहानी, तो उसमें एक नेगेटिव है, तो आप करोगे? तो मैंने क्या करूँगा. और मैं 29 जून को, जिस दिन मैं वापस गया था, देन अगले साल 29 जून को मैं वापस बॉम्बे आ गया था. ये आपकी पूरी बॉम्बे की ये जर्नी है एक छोटी सी मेरी जो मैं Okay. आपको बता रहा हूँ. तो कहने का मतलब वही है कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, अगर आप दिल से कोई चीज़ चाहते हो, करते हो, तो आपको मिल ही जाती है. ऊपर वाला देता है आपको, बिल्कुल डेफिनेटली देता है. बिल्कुल देता है. और आज हाँ. आप इतने वेल नोन एक्टर है और लोग आपको इतना पसंद करते हैं, वही एक बहुत बड़ा हाँ. जीत होती है एक हर एक्टर की. देन सेकेंडली मुझे लगता है कि यार इतने सालों के बाद भी अगर आपको लोग प्यार करते चाहते हैं, तो भाई ऊपर वाले का करम है. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे लगता है कितने सारे शोज हैं अभी, साल 2 साल चलते हैं, लोग उनको जानते भी नहीं होते, पहचानते भी नहीं है. हमारे शो को बंद हुए ज़माना हो गया, 8 साल हो गए हैं जी. और आज भी लोग उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही देखते. इवन अभी स्टार प्लस जैसे वो शो हमारा आता है सुबह 12 साढ़े 12 बजे, जी है ना, हाँ हाँ. रिपीट टेलीकास्ट होता है. तो स्टार वाले हमें कुछ वीडियोस रील्स पे भेजते हैं, है ना, क्लिप, कि आप रीशेयर करो उनको. तो मैं डालता हूँ. तो मैं जितनी भी स्टोरी डाली है ना, मोस्टली वो सारे मिलियंस तक गई हैं अभी भी. तो मैं, मुझे लगता है कि यार हमने बहुत बड़ा अचीव किया कुछ ज़िंदगी बिल्कुल में. हाँ बिल्कुल. ये बस माँ बाप की दुआएं हैं, भाई बहनों की, दोस्तों की, जिन्होंने इतनी शिद्दत से हमें चाहा है यार, प्यार दिया है, तो उनकी बदौलत हम यहाँ बैठे हैं. और मुझे लगता है कि शो जब चलता है ना, उसमें कोई लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो आपके आपकी टीम हो, जो आपके को एक्टर्स होते हैं, या आपके जो सेटिंग वाले होते हैं, या फिर स्पोर्ट दादा होते हैं, ये इनकी बदौलत चलता है show, बिल्कुल सही बात ना? है. हाँ जी. ये दुआ करते हैं. जी हाँ. बिल्कुल. जैसे अगर आपको प्यार मिलता है तो एक सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं. तो ट्रोलर्स भी काफी ज्यादा आगे आते हैं और बोलते रहते हैं. जैसे हाँ. आपको भी एक वीडियो में रिसेंटली आपको ट्रोल किया गया था, उस पे आपका क्या टेक ऑन है? आप ट्रोलर्स को कैसे लेते हो? पहले मैं बहुत ही लाइटली लेता हूँ. एक तो वो पहचानते नहीं है ना, अब कौन है वो, है ना. एक तो उनका जो नाम होता है, कभी कभी उनकी फोटोज भी दिखती है, नहीं भी दिखती. और फिर वो मैंने कुछ लोगों से बात की है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर वो, अब कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि मैं फन वे में उनको रिप्लाई करूँ. जैसे वो होता है कि अरे जैसे मैं रील्स बनाता हूँ, उस पर अभी संडे के दिन मैंने बना के डाल दी होगी स्पेशली. तो संडे के दिन उनका फिर मैसेज आया, किसी का आएगा कि अहम जी आज तो ऑफिस नहीं गए, आप रील बना रहे. तो मैं उनको बोलता हूँ कि अहम जी आज संडे है, ऑफिस में नहीं है, आज घर पे है, भाई रील बना रहे हैं. तो कई बार ऐसे मैंने बहुत सारे मैसेज किए लोग, करता भी हूँ मैं 2-4 लोगों को जो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है इनको रिप्लाई करना चाहिए. तो उनका कैसा होता है कि हम आपको ना इसलिए पोक कर रहे हैं ताकि आप हमें रिप्लाई करो. हम दिल से नहीं चाहते कि हम आपको ऐसा लिखें, हम जानबूझ के आपको लिखते हैं ताकि आप पढ़ो, हमें रिप्लाई करो. जी. अब उनको क्या बोलोगे फिर आप, बिल्कुल, है ना. तो मुझे लगता है ठीक है, चलने दो, मैं लेते ही नहीं हूँ, मैं अपना काम करता हूँ बस. जी. और जिनको आप जानते हैं उनको क्या ही रिप्लाई करोगे आप. आपको वो प्यार करते हैं, मैसेज करते हैं, लिखते हैं, बस दैट्स इट. थैंक्स. मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे एग्री करती हूँ. बट टीवी इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि पे डिस्पैरिटी होती है. इवन आई थिंक टीवी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को ज्यादा उसमें दिखाया जाता है कि एक्ट्रेस को एक रोती हुई बहू और ये सारे जेनेरिक देते हैं, और कहीं ना कहीं पे की डिस्पैरिटी भी हमें सुनने मिलती है. तो आपका क्या टेक ऑन है? क्या टीवी इंडस्ट्री से आप बतौर एक एक्टर आए हैं, तो आपको लगता है कि पे डिस्पैरिटी होती है या नहीं? यार उस पर मैंने अभी इतना सोचा नहीं है, सच बताओ तो, है ना. क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी जर्नी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी जो आप बात बोल रहे हो, बिकॉज कुछ शोज ऐसे होते हैं, बिकॉज आज की डेट में अगर शोज चलते हैं वो टीआरपी का ज़माना है. और हमने ये चीज़ें नहीं देखी. हमें भी ऐसे लगा था, इवन मैं और विशाल, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, मेरी बात शायद शेयर की होगी आप लोगों से. हाँ जी, हाँ जी. जब हमारा शो शुरू हुआ था तो मुझे लगता था कि यार ये ना जो शो है ना, हम कैसे करेंगे. लेकिन वो शो ऐसे चला कि ऐसे दौड़ा, मतलब जो हमने सोचा भी नहीं था. तो हमें ऐसे कभी भी ना तो ऐसा लगा कि यार ये कोई कंपटीशन है, ना कभी ऐसा लगा कि यार हमें किसी चीज़ की कमी है. उस शो से हमने बनाया है. मुझे लगता है ये सवाल उनको होना चाहिए जिनका भी जो 2-4 शोज करने के बाद 5 शो करने के बाद उनके शो चले ही नहीं है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं. जी बिल्कुल. हाँ. हमने तो जो शो किया था यार वो बहुत चला है, 8 साल चला है ना. और 8 साल बहुत बड़ी जर्नी होती है.
उसके बाद साथी 2 भी किया है हमने, बिल्कुल वो हाँ भी 2 साल चला बहुत है, 2 इवन साल तो चला आई बहुत थिंक 2 अच्छे से ढाई गया साल चला है। फिर मैंने तेरा मेरा साथ भी किया, वो भी 1 साल वो भी चला है, बहुत अच्छा चला है ना, है वो भी हाँ है ना। तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता फिर वो कैसे होती कैसे नहीं, आई जी हैव नो बिल्कुल आइडिया एग्जैक्टली, मैं सच बताऊं तो जी मेरे मैं हिसाब से तो। ओके हाँ अभी क्योंकि भी रिटर्न हुआ है टीवी पे इतने सालों के बाद लोगों का इतना प्यार दिख रहा है, क्या आपने कोई एपिसोड देखा या आपने फॉलो किया? ऑफ कोर्स यार, उसमें मैंने जो रोहित है लड़का, जी रोहित संजू है ना, रोहित लड़का जो है वो हमारे शो में साथिया में हमारा बेटा बना था। जी दैट टाइम तो मुझे लगा था यार ये क्योंकि शो में आए थे, खैर है ना, इट्स ऑल अबाउट लक, वो सबका अपना अपना लक होता है, क्योंकि आए थे बहुत कुछ लोग आए थे, तो होता है कि यार बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे लोगों के कि यार इनको लिया आप लोगों ने, इनको लिया है तो शो आपकी इसलिए बंद हो गई है, वो दिस एंड दैट, वो लोग बहुत बातें करते हैं। तो मुझे वही है ना बात कि शो किसी एक की वजह से नहीं चलता, शो चलता है आपके लक से, जब जी आपका टाइम बिल्कुल आता है वो चले जाता है। जी और उसके चक्कर में ये क्योंकि देखता हूँ, हाँ है ना, क्योंकि मैंने हम बिकॉज कैसा टीवी इंडस्ट्री है और सारे एक दूसरे को जानते हैं, और सेकेंडली फिर कैसा है कि यार हमने साथी 2 किया था, तो हम मुझे देख रहा था कि साथी जब 2 किया था हमने, तो उसमें हमें जो दिखाया गया था वो कैसा था, जी तो उस हिसाब से 1-2 एपिसोड देखे हैं शुरू के, हम्म। क्योंकि उसमें अमर उपाध्याय हैं बिल्कुल हाँ जी और वो भी हमारे शो में स्मृति थे, हाँ वो साथिया में थे। जी जी मेरी जी जो बेटी बनी बेटी के तानिया, उनके उनके हाँ हस्बैंड हाँ बने थे, मैंने है ना, खुद देखा है ना, है मुझे तो पता है है ना, तो वो जी और अमर उपाध्याय इज अ बिग नेम, जी और हमें था कि यार ये बंदा क्योंकि वाला है भाई, हमारे शो में आ रहा है। हाँ हाँ और उस टाइम पे वो आई थिंक कितने सालों से घर बैठे थे, जी हमारे शो से उन्होंने कम बैक किया था हम्म साथिया से, तो देखो बाकी चल रहा है भाई सबका उधर। इवन स्मृति ईरानी हाँ का स्मृति ईरानी, बहुत हाँ बड़ा कमबैक बहुत आया बड़ा है कम बैक है, मैंने मतलब उनका तो कम देखा बिकॉज क्योंकि जब देखते थे हम उस टाइम हम स्ट्रगल कर रहे थे, हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं उस टाइम स्ट्रगल कर रहा था, जी मैं देखता था कभी कभार, बट जो अभी देखा है तो डिफरेंट तरीका है, क्योंकि उनका भी पर्सोना चेंज हो चुका है। जी वो अभी वो लोकसभा में बैठती हैं, बात करती है, तो उनका अलग पहचान है उनकी भाई, है जी ना, पार्टी बहुत बड़ी, वो पार्टी में अपनी है बीजेपी में, है ना, हाँ कितनी बड़ी बिल्कुल बहुत है ना, हाँ तो वो अलग पर्सोना बन गया उनका एक। जी बिल्कुल लेकिन अब जब टीवी में देखते हो तो ऐसे लगता है कि भाई एक्टिंग इनसे गई नहीं है, इनके अंदर तो कूट कूट के भरी हुई है जी बिल्कुल है ना, तो हाँ जी चलते फिरते वो तो यार ये तो स्कूल है चलते फिरते, बिल्कुल हाँ इनसे तो सीखने को बहुत सीखने कुछ को मिलता मिलता है। है हाँ। बिल्कुल अभी आपकी कोकिला जी से कैसी बॉन्डिंग है, क्योंकि माँ का एक फैक्टर होता है, आपने इतने साल उनकी बेटे का रोल प्ले किया है, तो क्या अभी भी वो माँ बेटे वाला रिलेशन है? हाँ और हाँ रियल लाइफ में क्या उनसे ऐसे ही डर लगता है या नहीं नहीं, वो वो बहुत ही चिल्ड आउट है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अमेजिंग इंसान है, और बहुत पंचुअल है, बहुत ही प्रोफेशनल है, और सबसे बड़ी बात बताऊं उनको, मैं जो उनसे सीखने को मिलता है वो बहुत पंचुअल है भाई। अगर आप उनको 9 बजे कॉल टाइम दोगे ना तो वो 8:45 आ जाएंगे, 8:45 पे जी यू हैज टू बी रीच एनी हाउ, हम्म वो आपको मेकअप विद मेकअप आपको 10 मिनट में मेकअप कर लेते हैं वो खुद, वाओ जहाँ पे लड़कियों को आधा तो पौना पौना घंटा लगता है, वो मतलब 15 मिनट में मेकअप करके रेडी मिलेंगे आपको सेट में। अगर आपने उनको बोल दिया कि 9 बजे मैम रोल करना है हमें एनी हाउ, तो आपको 9 बजे मिलेंगे, इवन मतलब 2-4 मिनट पहले ही आ जाएंगे वो सेट पे। पंचुअलिटी हाँ, और विद लाइन सारा पढ़ के आएंगे वो, तो उनसे ये चीज़ सीखने को बहुत मिलती है। और मेरा उनका कैसा बॉन्ड था ना, मतलब मुझे जब भी मैंने उनके साथ सीन किया, बिकॉज एक तो हम नए थे, जी है बिल्कुल ना, और हमें होता कि यार हमें जो सीनियर्स मिलते हैं हम उनसे कुछ सीख लें, सीखने मिलता है हाँ सीखने को मिलता है, तो मैं हमेशा से उनके बहुत क्लोज रहा हूँ, और हमेशा से उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्टली, बहुत बेटे की तरह प्यार दिया। और मेरी एक बाउंड्री होती है, जी मुझे होता है कि ये एक बाउंड्री है यार, इससे क्रॉस नहीं होना चाहिए, आप इसके अंदर ही रहना चाहिए, जिसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, काम भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। जी तो मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन, इवन मेरा साथिया टीम सबके साथ अच्छा है, वाओ सबके साथ भी और ये सबसे बात काफी होती है। अच्छा लगता है, लाइक हाँ रियूनियन हो, और भी ऑल्सो वांट कि कभी फिर हमें फिर हाँ से रिकैप देखने मिले हाँ, साथिया अभी का। हम पार्टी वार्टीज में होते तो मिलते ही है ना जी सबसे, बिल्कुल तो बात होती है हमारी, और चाहे वो जिया हो, चाहे वो देवुलीना हो, चाहे वो विशाल हो, चाहे मेरी काकी हो, चाहे कोकिला जी हो, वंदना जी हो, फिरोजा इवन, है ना, तो वो जी हाँ उसे शादी करे, वो दुबई में शिफ्ट हो चुकी है मैडम, तो वहाँ से उससे बात होती रहती है मेरी। जी तो बात बट सबसे होती है। टीवी की इंडस्ट्री में आपके अभी जो शोज चल रहे हैं, जैसे रूपाली मैम है और अनुपमा काफी अच्छा चल रहा है, उनसे कभी आपका इंटरेक्शन होता है? मेरा उनसे नहीं हुआ कभी, मैं सच अच्छा बताऊँ, जी ऐसे मैं बोल दूँ कि मेरा उनसे कभी नहीं हुआ, लेकिन बाकी लोगों से मिलते तो रहते हैं यार, सारे जी जने हैं सर ना, बहुत सारे लोग हैं जो पार्टीज में मिल जाते हैं, और मैं कभी कभी मुझे होता है कि मैं पार्टीज अवॉइड भी करता हूँ, जी क्योंकि मैं अभी हमें होता है कि यार मैं सुबह उठना है, मुझे जाना है कहीं, और मुझे अपने काम करने हैं,
तो मोर फोकस मैं अपने आप पे हूँ। आपका हाँ खुद का जो हाँ चलता खुद रहता का होता है। तो मेरी उससे तो कभी इनसे बात हुई, बट मुझे इतना पता है मेरे जिन लोगों ने सुना है, वो ज्योति जी हैं जो मेरी जी, जी। मदर बनी थी, वो उनके बहुत क्लोज है जी, ना। हाल ही में तो उन्हें हाँ नेशनल अवार्ड भी मिला हाँ हाँ है हाँ और तो वो बताती थी कि नासिफ शी इज अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग पर्सन, वो बहुत अच्छी हैं। तो वो बात होती है मेरी, तो मैं पूछते पता चलता ही है जी। ना। तो हाँ यही बात होती है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में हम आपको और कहाँ देख सकते हैं? जैसा कि मैं जानती हूँ आपको सिंगिंग और इन सब चीजों में भी काफी इंटरेस्ट है, तो क्या आपका नया रूप हमारे फैंस को देखने मिल नहीं सकता मैं है? सिंगिंग तो कर चुका हूँ मैं, मतलब मैंने किए हैं गाने, 1-2 पंजाबी गाने किए हैं जी, मैंने। जी, जी। तो मुझे शायरी का बड़ा शौक है ना, सिंगिंग का बड़ा शौक है। वो भी इसलिए बिकॉज जब मैं शुरू में आता था, मैं आधे डायलॉग पंजाबी बोल देता था। तो मुझे था लैंग्वेज कि का हाँ ही है। लैंग्वेज हाँ की जी, प्रॉब्लम हाँ होती जी। थी। तो मदर टंग तो होती है ना यार, जी, है ना, वो बिल्कुल। तो हाँ जी। है ही है। अब तुम मराठी से बात करो तो वो आएगा हाँ, नेचुरली। अब हाँ। मैं नॉर्मली बात करूंगा ना, हाँ भाई लिया नदीम भाई कॉफी देना यार, तो नॉर्मली ऐसे होता है, हम लोग ऐसे होते हैं हाँ यार, जी। है ना। तो मुझे होता है कि मैं अपनी जो मेरे रूट्स है जी, मैं उनको ना कभी छोड़ूं। और मोस्टली कैसा होता है, जब मैं जाके पंजाब जाता हूँ ना, यहाँ से इंटरव्यूज करके पंजाब जाता हूँ, तो मुझे बोलते हैं कि यार आप कभी पंजाबी में क्यों नहीं करते। तो मुझे पूछते हैं, वो बोलते भी हैं। और क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलता ना कि आप पंजाब से हो, फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि मैं मलेरकोटला से हूँ। और मलेरकोटला एक ऐसी सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं पंजाब में, है ना। और पंजाबी हैं सारे, क्योंकि पाकिस्तान जब था, पाकिस्तान जब पार्टीशन नहीं होता तो पंजाब ही था पूरा, जी। उसके बाद ही वो सारी चीज़ें। तो फिर मुझे होता है कि चलो मैं अपनी ऑडियंस के लिए पंजाबी में इंटरव्यूज़ करूँ, फिर मैं पंजाब जाता हूँ उनके लिए भी करता हूँ मैं, तो सारी चीज़ें। बट वही है ना, तेरी माँ की। अरे! हमेशा मुझे आपसे बात करके बहुत फनी लगता है और काफी अच्छी तो मदर कन्वर्सेशन टंग तो होती आती है ना यार। हाँ, बट अब बिल्कुल, मैं जब बिल्कुल। देता हूँ, मुझे मेरी बहनें जो है ना, वो भी बोल देगी कि राम जी से गाली वाली मत दिया कर बेटा। तो मैं भी थोड़ा सा मैं भी कंट्रोल करता हूँ ऐसी चीजें। जी, चलिए आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू बट जी। लास्टली मैं यही पूछूंगी कि लैपटॉप धोने के बाद क्या आपका लैपटॉप सेफ है, और आप अपने फैंस को एक मैसेज दे के बता दीजिए कि सेफ है कि नहीं। यार लैपटॉप धो भी चुके हैं हम, उसको सजा के हमने एक साथिया के रश्मि शर्मा के वहाँ ऑफिस में लटका रखा है। कभी जाओ आप तो जाके आपको पता चलेगा वो लैपटॉप की कीमत जो 30,000 थी अब कितने लाखों की हो चुकी है। ठीक है ना। वाह। हाँ लेकिन जो ट्रोलर्स हैं उनको क्या आप अपने अंदाज में एक रिस्पॉन्स दे सकते हैं और फैंस को प्यार? चलो मैं आपको अभी अपनी एक पसंदीदा शायरी सुना देता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। कि तू अगर हम जवां हो जाए ओहो बाबा। तो हम दीवानों का काम हो जाए, आय हाय। चांद सूरज तेरे कदमों पे वार दूं, जी। तू अगर हम कलाम हो जाए, जिंदगी भर मैं खाने का रुख ना करूं, तेरे होंठ मेरे जाम हो जाए, अरे वाह। रात दिन खुदा से यही दुआ करता हूं कि तेरा नाम मेरी पहचान हो जाए। वाह 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 वाह। खोल कर जुल्फे छत पर नाना कभी, कहीं शहर में कत्लेआम हो जाए, महफिल में जुबान बंद रखना तुम, बस आंखों आंखों में सलाम हो जाए। ओ वाह। बहुत तो खूब, ये बहुत खूब, मेरे अपने बहुत फैंस खूब। के लिए भाई, देखना पसंद आए तो। थैंक यू सो मच नाज़िम, थैंक यू। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नाजिम और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल।